अरुणाचल ना अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जमीन हथिया ली है वो छोड़ाने के लिए कर रहा है, वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। आ जाएगी वो भी आ जाएगी। आने दो, आप यार आने दो। वो मोदी जी के देखिए सम्मान करते हैं हम भी। मोदी जी तो कहते थे कि हमारे देश में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, तो ये चाइना घुस कैसे गया? फिर जितने भी सरकारी कंपनियां LIC में हिस्सेदारी बेची है, सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ये ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो हमारे मंत्री साहब पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ जी बताइए, ये ठीक लग रहा है सरकारी कंपनियां बेचना? ये कुछ नहीं चाहिए, सरकारी कुछ नहीं चाहिए। मंत्री साहब तो सरकार है क्यों? फिर सरकार भी प्राइवेट करवा दो। अच्छा काम करती है वही चाहिए। सरकारी प्राइवेट करवा दें? सरकारी कैसे प्राइवेट होगी? सरकार प्राइवेट करवा दे? नहीं। नहीं। नमस्कार, मैं इस वक्त महसाना जिले के उमानगर गांव में हूं। हम यहाँ पे चौपाल पर रुक गए थे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लोग मिले। ये सरपंच साहब हैं यहाँ के, और एक मजेदार बात बताई। क्या बात बताई थी सरपंच साहब के बारे में आपने? सर के सरपंच साहब है, भले हमारे गांव के हैं, हाँ। बराबर, लेकिन वो कांग्रेस में जाएंगे ना तो उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। हमारे एक गांव है ना, लगभग 30 साल से प्योर बीजेपी का गांव है। एक भी वोट कांग्रेस को और दूसरी आज तक कांग्रेस नहीं जीत पाई? कभी नहीं। अच्छा, एक वोट भी नहीं निकलेगा। अच्छा। हमारे नरेंद्र मोदी साहब है ना, वो मुख्यमंत्री किसी को भी रखेंगे, लेकिन हमारे मोदी केशु भाई के नाम पे वोट नहीं दी जाएगा? किसी को नाम पे नहीं, हमारे के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम से, नरेंद्र मोदी के साहब के नाम पे वोट मिलेगा। मुख्यमंत्री कोई भी रखेगा, मगर मुख्यमंत्री हम उसको स्वागत करेंगे। मोदी साहब जो भी रखेंगे ना उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन हम मोदी साहब को, और भाजपा का पूरा गाँव हमारा है। अच्छा जी। हाँ, अच्छा ये बताइए फिर, केशु भाई का 5 सबसे बढ़िया काम बताओ। 5 बढ़िया काम जो कर दिया हो केशु भाई ने। केशु भाई ने, मंत्री साहब को पूछो, हमारे गांव के। हाँ जी बताइए, 5 बढ़िया काम। केशु भाई ने वो जो नर्मदा का जो विकास किया है, नर्मदा का काम। नर्मदा सूखी पड़ी है? नहीं, नर्मदा नहीं सूखी। नर्मदा का डैम केशु भाई की सरकार में ही बना है भाई। नर्मदा का डैम जो बना है केशु भाई के सरकार में बना है। गोकुल या ग्राम योजना है वो केशु भाई की सरकार में बनी है। अब ये नरेंद्र भाई मोदी ने तो रोड, रास्ता, लाइट और गुजरात में तो 24 कलाक बिजली कर दी है। और वो गांव 24 घंटा बिजली? हाँ, 24 कलाक बिजली है। साहब आज से 20 साल पहले हम जब रात को खाना खाते थे ना तो बिजली चली जाती थी। फिर क्या हुआ, जब मोदी साहब की सरकार आई ना तो हमको आज 24 घंटा बिजली मिलती है। 20 साल से बिजली एकदम बढ़िया, कंटिन्यूअस बिजली मिलती है। हमारे खेत में भी कभी बिजली नहीं जाती है। भी आ जाता है कि भाई चलो परसों जाने वाली है बिजली, तो आज मैसेज भी आ पहले आ जाएगा। पहले आता है, कभी मैसेज आता है हम लोग काटने वाले हैं। अच्छा, ये उमानगर गांव है। ये प्योर बीजेपी का गांव है। और ये हमारे बच्चे 85 से 90% मतदान करते हैं। उसमें से 90% बीजेपी को वोट मिलते हैं, अन्य कोई पार्टी को वोट नहीं देते। ऐसा खास है क्या बीजेपी में कि सभी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, एक वोट भी कहीं नहीं पड़ रहा? मोदी साहब ने जो विकास का कार्य किया है ना, 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। जो मोदी साहब ने 10-15 साल में जो काम किया है ना, वो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया है। वो सब पब्लिक को भोगटी बनाया है उसने। और मोदी साहब ने जो बोला ना वो सब काम किया उसने। हमारे खाता के अंदर दर 4 महीने 2000 आ जाता है, फिर हमारा खाता खोला, बराबर। जो आप किसान हैं? हाँ किसान है, मैं किसान हूँ, बराबर। हमारे 8 आमदनी दुगनी हुई? आप दुगनी हुई। जो अंडा का भाव हम 300 रुपया में लेते थे, आज अंडा हमने 1600 रुपया में बेचा। आज 1900 रुपया में हमने कपास का भाव लिया। वो मोदी साहब ने जो कार्य किया ना वो बहुत अच्छा किया है। मैं तो समझता हूँ मोदी साहब को पूरी जिंदगी मुख्य प्रधानमंत्री लाना चाहिए, पूरी जिंदगी रख देना चाहिए। ये तो ठीक है, लाना चाहिए। किसानों की आमदनी सच में बढ़ा दी है। क्या पहले जो आप बोले ना कि भाई कपास का भाव था वो 2000 तक 2200 तक पहुंच गया। पहले से इतना ऐसा तो नहीं है। अब सरपंच साहब खड़े हैं इसलिए बात कर रहे हैं। नहीं। सरपंच साहब हमारे गांव के ये नहीं है। सरपंच साहब को हमने लाए हुए सरपंच साहब को चुटनी में नहीं आए। बीजेपी है, उतना समझ लो। बच्चे के लव में बीजेपी है। बीजेपी कोई और आया। आप कह रहे हो कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, तो फिर मोदी जी की सरकार बेच क्या रही है? मोदी साहब ने जो काम किया है ना वो ये जो सारी कंपनियां LIC, रेल, भेल, ये सब बेच कौन? पहले पाकिस्तान वाले के बॉर्डर पे मार के चले जाते थे। आज एक मार के जाएगा ना तो मोदी साहब को 100 मारते हैं। आतंकवादी कितने घुसते थे, वो चाइना वाले आए दिन हमको डराते थे। चाइना तो अभी भी घर में अभी भी नहीं। मोदी साहब के आने पर चाइना वाले कहाँ घुस गए? अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी जमीन हथिया ली है। वो छोड़ाने के लिए कर रहा है, वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। आने दो, आप यार आने दो। वो मोदी जी के देखिए सम्मान करते हैं हम भी। मोदी जी तो कहते थे कि हमारे देश में ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, तो
तो ये चाइना घुस कैसे गया फिर? वो भी आएगा, वो भी वापस आएगा। वो कांग्रेस के शासन में घुसा हुआ है। अरे अभी निकालने के लिए कर रहे हैं। अभी है, अभी घुसा हुआ है। देखो मोदी साहब दुनिया की यात्रा कर रहे थे ना मोदी साहब, तो लोग क्या बोलते थे कि फिरता है। ये फिरने के लिए नहीं, वो माइंड वाला आदमी है। वो उसने पूरे क्या लेके आए फिर? वो दुनिया इतनी के यात्रा अंदर करके क्या क्या लेके आए? उसने पूरे देश को ये किया वर्ल्ड के अंदर। इकोनॉमी अपनी देखो तीसरा नंबर की नहीं है सर, तीसरा नंबर आ गई, नहीं है। अगले महीने देखो अगले महीने तीसरा नंबर की हो जाएगी जैसे ही गुजरात का रिजल्ट आएगा। बिहार राजस्थान सब लेबर इधर आ रहे हैं, तभी भी शॉर्ट है ये कंपनियों में, लेबर नहीं है। और बोलते हैं लेबर नहीं है। तो अभी भी ये कितना पढ़े लिखे हैं? मैं तो 12 कक्षा पढ़ा हुआ हूँ। अच्छा, आप कितना पढ़े हैं? मैं सब आठ ही पढ़ा हुआ हूँ। मैं पढ़ने में बहुत अभण आदमी हूँ, मेरे को लिखने भी नहीं आता है। मैं मंदिर के अंदर भी सेवा करता हूँ, किसान हूँ बराबर, लेकिन मैं बीजेपी का इतना प्योर भक्त हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, मैंने बहुत सारे लोगों से यहाँ पे बात की, यहाँ पढ़ाई लिखाई लोग कम क्यों करते हैं? वो सब पहले के जमाने में हमारे खेती थी बराबर, वो हमारे पिताजी नहीं, मैंने यंगस्टर से ही बात की है मैंने। अभी ऐसा नहीं है, अभी तो सब लोग एजुकेशन में आगे बढ़ रहे हैं। जो ना मुझे आप आसपास आते हुए एक भी स्कूल दिखाई दिया। कहाँ ये सामने लेगा जो कौन सा वाला? झंडा दिख रहा है ना, वो तिरंगा दिख रहा है ना, वो तिरंगा में। हाँ स्कूल है सब बड़ी, वो तिरंगा दिखता है। वो इंग्लिश मीडियम है। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल है? हमारी गांव की स्कूल आप देखोगे ना, सरकारी स्कूल है? जाके ऐसा है, हमारा गांव में जो स्कूल है ना गुजराती 1 से 8 कक्षा, तो आप दिल्ली को भी भूल जाओगे। अरे कुछ बदलाव तो करके देखो। अरे पर गांव में, ये हमारा गांव है, इसमें खाली गुजराती शाला, गाँव में ग्राउंड मारो आप, गुजराती शाला, सब मिल जाएगा। गुजराती शाला इतनी जैसे अपने को आपको हाई स्कूल लगेगी, कभी इधर कॉलेज चल रहा है, इतना बड़ा अंदर है प्राइमरी स्कूल वगैरह अंदर है? सब कुछ है। दिल्ली में જોવાનું गांव देखो, दिल्ली में જોવાનું हाँ जी, मेरे को गुजराती नहीं आती है, बताइए। दिल्ली का जो है क्या देखने का दिल्ली में कुछ नहीं है। दिल्ली में कुछ नहीं है। यहाँ है ज्यादा। पहनना पड़ता है मास्क लगा के। गाली नहीं। वो एक गाली नहीं है। ये आप एक केजरीवाल है ना, एक नंबर का ठग आदमी है। वो लोगों को सब रेवड़ी अरे वो भी तो रेवड़ी बांटता है। सुनिए ना, सब मफत में कौन देगा? एक मेरी बात सुनो। नहीं मफत में जाहिरात मफत की करता है, वो कहाँ से लाएगा? वो हमारे टैक्स का पैसे से मफत देगा, वो उसका घर का तो देगा। आपका ही तो पैसा है, वापस मिल रहा है, क्या दिक्कत है? कहाँ वापस मिलेगा? तो विकास का कार्य नहीं होगा न फिर। वो रेवड़ी बांटेगा बराबर। तो खूब मावा खाया आपने। सर मेरी बात सुनो, वो जो टैक्स आएगा उसमें से सब रेवड़ी बांटेगा, तो विकास का कार्य रोड पर कहाँ से होगा फिर? तो मोदी साहब क्या करते हैं? हमें मफत का नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। जो गुजरात में विकास हुआ है पैसा ना, खर्च करना है। हाँ बस विकास चाहिए हमें। गुजरात के अंदर जो मोदी साहब ने विकास किया है ना, भाई वैसा विकास चाहिए हमें। केजरीवाल किसी को नहीं चाहिए हमको। विकास जो मोदी साहब करते हैं ना, इसके लिए मोदी साहब के पीछे है। अच्छा सुनिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छा सुनिए, अरे सवाल पूछे, सवाल सुनिए। मोदी जी बड़े आरोप लगते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन बहुत कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को। रेल सुनिए, पूरा सुनिए पहले। जितने भी सरकारी कंपनियां, LIC में हिस्सेदारी बेची है, सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रहे हैं, ये ठीक लग रहा है आपको? हाँ ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। वो हमारे मंत्री साहब पढ़े लिखे हुए हैं। हाँ जी बताइए, ये ठीक लग रहा है सरकारी कंपनियां बेचना? ये है मोदी साहब ने जो प्राइवेटीकरण किया, जो आपने दिखते हुए होंगे कि जो SBI है, दूसरी राष्ट्रीयकृत बैंक है, और आप प्राइवेट बैंक को देखो, एक्सिस है, ICICI है, तो उसमें सर्विस में महत्व की है। कस्टमरों को जो प्राइवेट बैंक को सर्विस देती है वो राष्ट्रीयकृत बैंक को नहीं देती। इसलिए वो मोदी जी का ऐसा मानना है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो सब सर्विस ज़्यादा देते हैं, और राष्ट्रीय फिर ये जो जहाज बनाने वाली हमारी कंपनी है हिंदुस्तान HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और कोई प्राइवेट कंपनी जहाज तो बनाती नहीं है, केवल HAL बनाती है, तो उसे क्यों बेच रहे हो? वो कैसे अच्छी बना सकती है प्राइवेट? नहीं, ये प्राइवेट का मीनिंग ऐसा होता है कि जो कामदार होता है उसका कारीगर ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, और सरकारी वाला है वो तो भाई हमारी ड्यूटी है 10 से 5। तो फिर तो सरकारी नौकरियां खत्म कर देनी चाहिए। नहीं, सरकारी तो चलती है, तो खत्म करने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकारी नौकरियां तो खत्म हो जाएंगी ना, फिर सारी प्राइवेट नौकरी हो जाएंगी। मैं तो गुजरात के लोग सरकारी नौकरी करेंगे कैसे? नहीं, पर मैं तो मानता हूँ कि प्राइवेट में ही सर्विस अच्छी मिलती है, सरकारी में नहीं मिलती। इसलिए प्राइवेट में ही प्राधान्य देना चाहिए। क्या तो लोग, अच्छा मैं पूछता हूँ, ठीक है, प्राइवेट में अच्छा होता है, तो फिर लोग सरकारी नौकरियों की तरफ क्यों जाते हैं? सरकारी नौकरी तो गवर्नमेंट की है ना, पर अमेरिका अच्छा सर्विस चाहिए प्राइवेट, नौकरी चाहिए सरकारी, ये क्या बात हुई? अमेरिका जैसा कर देना चाहिए, सब प्राइवेटीकरण कर देना चाहिए, सब प्राइवेट कर दें। तो सबको अच्छी तरह सर्विस मिल सके। और सरकारी वाले तो अमुक अधिकारी तो
आम आदमी आम लोगों को कुछ सुनता ही नहीं है ना। हाँ, आप देखो बैंकों में कब जो वो तो अधिकारियों को टाइट करना चाहिए ना उसमें। हाँ, तो वो तो सरकार टाइट करते, पर अधिकारी ना कुछ करे तो अभी स्टेट बैंक में जाके देखो, आप स्टेट बैंक में जाके एक देखो, मिनट, फोन बंद कीजिए। आप स्टेट बैंक में जाओ अभी और आपको क्या जवाब मिलता है और कैसे काम होता है आपको मालूम पड़ जावे। और उसके सामने तो private मतलब है। सरकारी नौकरियां खत्म कर देनी चाहिए ना। सरकारी तो पत्थर रगड़ देते हैं सबकी। मैं एक बात आपको बताता हूँ, जब आज से 10 साल 15 साल पहले हम हाथ भर का उतारा जो निकलने जाते थे ना, तो हमको 2 घंटा बिठना पड़ता था तलाटी के वहाँ। तो मोदी साहब ने 5 रुपया में 5 रुपया डालो और उतारा जितना चाहिए ना उतनी फैसिलिटी गुजरात में उसने की है। स्टेटमेंट जितनी चाहिए, हाँ? बैंक की स्टेटमेंट जो होती है वो बैंक के स्टेटमेंट वो भी है, जो वो तो हाँ? वो भी नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता है। जाओ प्राइवेट बैंक में जाओ, नहीं मिलेगा। प्राइवेट बैंक में मिल जाएगा, सरकारी में नहीं मिलता। ड्यूटी करके आते थे, मतलब तो हमारा जो पेमेंट आता था, इसमें पेमेंट में कभी कभी चोरी हो जाता था वर्कर को। हाँ। तो अभी क्या हुआ है, गूगल पे हो गया। 1 रुपया भी जेब में मत रखो, सब जगह गूगल पे। अच्छा, मैं वही तो बात ठीक कह रहा हूँ कि आपकी बात मैं मानता हूँ कि सर प्राइवेट नौकरियों में एफिशिएंसी होती है, तो सरकारी नौकरियां खत्म कर देनी चाहिए ना। वो भी जरूरी है, देश की इकोनॉमी। ये क्या बात हुई? बेबाजुना चाल है, बेबाजुना चाल। ये क्या बात हुई फिर? वो मैं मेरे अपने मन से बोल रहा हाँ, हूँ। चलो अपनी राय हो सकती है ये। आपका क्या, प्राइवेट नौकरी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए? प्राइवेट ही होनी चाहिए। सब सिर्फ काम प्राइवेट? करते हैं, काम करते हैं। और सरकारी वाले काम नहीं करते? कहाँ करते हैं? चलो अब मेरे साथ, अभी चलो, बाद में कहाँ। ठीक बात कह रहे हैं, सरकारी नौकरी खत्म है जी। कौन से पक्ष में हो? हैं? मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ सर। तो भी हम मैं दिल पे मैं हाथ आपके रख के- दिल पे सुनिए हाथ ना, रख के तो भी मैं दिल पे हाथ रख के कह रहा हूँ, मैं जनता के पक्ष में हूँ। तो जनता मोदी के साथ है। ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें। हमारा पूरा गांव बरसों से मोदी के पक्ष में है और बरसों तक जब तक मोदी रहेगा। वो तो हमारा गुजरात का बेटा है। अच्छा, हाँ, पूरा वर्ल्ड में उसने क्या चेंज किया मालूम है? मनमोहन कैसे खड़े रहते थे मालूम है हमको? मनमोहन सिंह जैसे कोई कोई पटा वाला हो ना, ऐसे उसका कोई पटा वाला उसको हटा दे ना, ऐसे हटा देते थे। अभी ये शेर की तरह चलता है। अरे न्यूज देखते हो? न्यूज आप? हाँ, 24 घंटा देखते हैं टीवी पे? हाँ, कौन सा चैनल? राजीव रंजन का नव भारत और न्यूज 18। न्यूज 18 हाँ, हर रोज 2 घंटा देखे। राजीव रंजन का इधर बुलाया, हम लोगों ने फोन करके बुलाया है कि आओ आप। अच्छा, बुलाया? हाँ, आए वो? आने वाले हैं। गुजरात में महसाना में आऊंगा, तब इधर आके जाऊंगा। अच्छा, आपके गांव में और कोई आया? टीवी वाला आया कोई? नहीं आया, अभी कोई नहीं टीवी आया, वाला कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, कोई तो समस्या होगी आपके गांव में? कोई समस्या नहीं है हमारे गाँव में। कोई समस्या नहीं है, आदर्श ग्राम हो गया ये। सब काम हो गया है हमारे। सबसे समस्या का निराकरण है। 1990 में गोकुल ग्राम केशुभाई पटेल ने बनाया था। 1995 में गोकुल ग्राम जब से समस्या नहीं है। 100% शौचालय गांव में 100%। 1995 में कितना साल हुआ? कितना साल? 27 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तब से आप लोग बोलते हैं कि 27 साल में भाजपा क्यों है? और लोकल जो है ना, भाजपा लोकल है। वो ध्यान देते हैं ये ना। आदर्श ग्राम हो गया है। कब का हो गया है? चलिए, बहुत अच्छी बात है ये। मोदी साहब है, मोदी साहब वो आज के नहीं, वो 25-30 साल पहले हम पार्टी में हम रहते थे जिस टाइम पे, उस टाइम पे आरएसएस के अंदर हम कड़ी जाते थे। तब मोदी साहब कड़ी के अंदर आरएसएस की शाखा में आते थे उस टाइम पे। अच्छा, मिले हम मोदी नहीं, से? मैं मिला नहीं हूँ उस टाइम पे, हमने आगे से देखा हुआ है उसके। जो पहली बार उसने शपथ लिया मोदी साहब ने गांधीनगर के अंदर, तो वहाँ उस टाइम शपथ विधि में भी हम गए थे। अच्छा, जो पहली बार केशुभाई को 1 साल के अंदर लाए ना, तब भी हम शपथ विधि उस टाइम पे गए थे। देखिए, ये जनता है और जनता जो है इस वक्त बीजेपी के पक्ष में है। इसलिए नहीं क्योंकि राज्य की सरकार ने काम किया है, इसीलिए क्योंकि मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी के नाम पे गुजरात में वोट दिया जा रहा है क्योंकि मोदी जी गुजरात के बेटे हैं। ठीक बात है जी? हैं? जब लोकसभा में 2 ही सीटें थी, एक महसाना जिले की और ग्वालियर की, तब से हमारा गांव बीजेपी में है। वो हम लोग हाँ। ए.के. पटेल, डॉक्टर ए.के. पटेल हम लोग 1985 में लेके आए थे, 84 में, जब इंदिरा गांधी ने रिकॉर्ड तोड़ लिया था। तब भी यहाँ की सीट आ रहे थे। यहाँ की बीजेपी की थी 1985 में, बताओ 85 में। तब से हम लोग ने बीजेपी ऐसे ही नहीं कहते गुजरात को आरएसएस की प्रयोगशाला। यहाँ पे प्रयोग सफल होता है। यहाँ पर मोदी जी की वजह से काम करना पड़ता है, इसीलिए लोकल भी काम करते हैं। लोकल जो उसके आदमी रहते हैं ना बीजेपी के, वो आते सब यहाँ के काम करते हैं, जब ही उसको हम चुन के फिर लाते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही ला देते अरे हैं। हमारा गांव तो ऐसा है कि अभी तक चुनाव प्राइवेट जो सरपंच का भी चुनाव नहीं हुआ है। नहीं करते हम। वो भाई बेसिकली आप सब जो है प्राइवेट नौकरियों के पक्ष में हो, है ना? प्राइवेट नौकरियां होनी चाहिए। आपके बच्चे क्या करते हैं सर? मेरे बच्चे प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। क्या कहाँ?
कौन सी कंपनी? वो मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में। हाँ। किस पद पे है? वो असिस्टेंट ऑपरेटर, लेब असिस्टेंट। असिस्टेंट ऑपरेटर। हाँ, लेब। प्राइवेट कंपनियों के बड़े पक्ष में है ये। अब देखते हैं क्या होता है। सबको सुविधाएं, सबको सर्विस चाहिए प्राइवेट वाली, लेकिन नौकरी चाहिए, दामाद चाहिए सरकारी वाला। आपको नहीं चाहिए? कोई नहीं दाम दामाद सरकारी भी नहीं चाहिए? अरे काम करने वाला मेहनतू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, सरकारी कुछ नहीं चाहिए। हमारे देश के मंत्री साहब तो सरकार है क्यों? फिर सरकार भी प्राइवेट करवा दो। अच्छा काम करती है वही चाहिए। तो सरकारी प्राइवेट करवा दें। सरकारी कैसे प्राइवेट होगी? सरकार प्राइवेट करवा दे? नहीं नहीं, नहीं। सरकार तो मोदी ही चाहिए। रेलवे का भी प्राइवेटीकरण होना ही चाहिए। किसका? रेलवे का भी। रेलवे का भी प्राइवेटीकरण होना चाहिए। वाह भैया, वाह, आगे बात हाँ बात करिए। सही है ना। अच्छी फैसिलिटी मिलेगी कहाँ को? अभी अच्छी इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना। रेलवे घाटा कर रही है, क्यों? प्राइवेट कंपनी को तो कभी प्राइवेट नहीं है इसलिए घाटा कर रही है। हाँ घाटा कर रही है, गवर्नमेंट चला रही है इसलिए। प्राइवेट को तो कभी घाटा नहीं करेगी। अच्छा, कौन करेगा? आपको आप घाटा करेंगे? आपको दे दी रेलवे, कोशिश करेंगे, नहीं कोशिश करेंगे ना हो। पूरी फैसिलिटी होगी। हाँ, एक ही बात सुनिए आप, सरकारी बस यहाँ से सूरत 250 रुपया लेती है। प्राइवेट बस वाला 400 रुपया लेता है, फिर भी प्राइवेट में जाते हैं। क्यों जाते हैं पब्लिक? क्यों जाते हैं? सर्विस के लिए। सर्विस के लिए। हाँ, सरकारी बस कहीं भी खराब हो गई। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए कि कोई एक व्यक्ति है जिसके पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में जाना चाहता है। सुनिए ना, पूरा देश गुजरात थोड़ी है। गुजरात वालों के पास होगा पैसा, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो एक जगह से दूसरी जगह अपने गांव जाना चाहता है और 500-250 रुपए में से टिकट मिल जा रही है, क्या बुरा है? और मिल जा रही है, वादा नहीं। अगर प्राइवेट हो जाएगी वही टिकट 1500 का मिलेगा। 1500 प्राइवेट वो 1500 नहीं लेता है, वो भी कम लेता है, ज़्यादा नहीं लेता, डबल तो नहीं लेता है। लेकिन क्या है कि गरीब बस्ती पब्लिक गरीब क्यों रहता है वो सोचना चाहिए पहले। वो अपने दिमाग से रोजगारी नहीं है, कहीं भी देखो रोजगारी है। 400 रुपया 500 रुपया में काम नहीं करना है। अच्छा। अब मेरे साथ चलो, आप 500 रुपया बताऊंगा, हाजिरी 8 घंटे। चलिए ठीक, नहीं बढ़िया आता है वो। बढ़िया। वो देखिए बैठे खाना है। ये है गुजरात की तस्वीर, और ये गांव है जिसने आज तक किसी और को नहीं जीतने दिया बीजेपी के अलावा। हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार दोबारा बीजेपी दोहराएगी, या फिर जो अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं, कांग्रेस दावा कर रही है कि ये रिवायत बदली जाएगी? तो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस सारी बातचीत के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।